नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के पंचपीर पढ़ रहे थे। पंचपीर में हमने रामदेव जी पढ़ा था। रामदेव जी की कुछ सामान्य बातें जो हमने पढ़ ली थी, आज रामदेव जी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए रामदेव जी। रामदेव जी। अब दोस्तों, रामदेव जी के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इनके उपनाम पूछे जाते हैं। दोस्तों, उपनाम कह सकते हो या इन्हें और किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, तो रामदेव जी को उपनाम क्या क्या है? तो सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कह देते हैं इनको। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, यानी सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी इनका बढ़ता है और इनको देवता भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं दोस्तों, कुछ अन्य नाम बताता हूं दोस्तों जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं। दोस्तों, इनको कह देते हैं ठाकुर जी। ध्यान रखना दोस्तों, ठाकुर जी कृष्ण जी को कहा जाता है वैसे, लेकिन लोक देवताओं में पूछे ना दोस्तों, तो लोक देवताओं में रामदेव जी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कृष्ण का अवतार है। दोस्तों, ठाकुर जी इनको कहा जाता है। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। ठाकुर जी के अलावा इनको और क्या कहते हैं दोस्तों? इनको ये कहते हैं कि इनका नाम है कुष्ठ रोग निवारक देवता। कुष्ठ रोग निवारक देवता। निवारक देवता, यानी जो कोड हुई थी ना दोस्तों, कोड को समाप्त इन्होंने किया था। उस समय बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए थे, लेकिन रामदेव जी ने इसका इलाज कर दिया था। दोस्तों, नेक्स्ट है पीरों का पीर। पीरों का पीर। अब दोस्तों, पीरों का पीर है ना, ये किसने कहा था? तो मक्का से आए हुए जो मक्का से 5 यात्री आए थे, या यूं कह सकते हैं 5 पीर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम तो पीर हैं, तो पीरों का पीर है। अब पूरी कहानी क्या थी? तो मक्का से आए हुए 5 पीरों ने, आप लिख देता हूं, मक्का से आए हुए 5 पीरों ने 5 पीरों ने पंचपीपली नामक स्थान पर कहा था। अब बात क्या थी दोस्तों, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो दोस्तों, ये शाम के समय आए थे। अब शाम के समय को, यानी शाम के समय का जो भोजन होता है ना, उसे राजस्थानी में भाषा में बयालू कहते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना, बयालू। बयालू अड़ू होता है दोस्तों, बयालू लिख देता हूं। ये यानी जो शाम का भोजन होता है, या यूं कह सकते हैं रात्रि का भोजन होता है। अब दोस्तों, रामदेव जी ने इनके सामने भोजन परोसा। तो रामदेव जी ने जैसे ही भोजन परोसा, तो रामदेव जी को ये लोग कहने लगे कि सॉरी, आई एम सो सॉरी रामदेव जी, हम सिर्फ और सिर्फ सोने के बर्तनों में ही हमारा भोजन करते हैं, और वो बर्तन है ना, वो हम तो कहां छोड़ाए? मक्का छोड़ाए। तो अब अगर हमें उन्हीं बर्तनों में भोजन मिले तो हम भोजन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भोजन। यानी वो रामदेव जी के बारे में जो सुनकर आए थे ना, कि रामदेव जी एक चमत्कारी पुरुष है, महान पुरुष है, जो भी बातें सुनकर आए उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो रामदेव जी ने भी कहा कि आप 2 मिनट साहब आंखें बंद करो, थारा भांडा मंगा दिया, बैड़ू तो करोला थे, अगर तारा बर्तन आ जाए तो बैड़ू करोला। तो बोले बिल्कुल बैड़ू करेंगे। तब रामदेव जी ने कहते हैं इनको, यानी अपना चमत्कार दिखाया था और मक्का से इनके बर्तन मंगवा लिए थे। तब इन्होंने कहा था कि हम तो सिर्फ पीर हैं, तू तो पीरों का पीर है। ये नाम दिया वो पीरों का पीर। ध्यान रखना, जहार पीर है ना, वो गोगा जी का है। मक्का से आए हुए 5 पीरों ने पंचपीपली नामक स्थान पर कहा था। ये ध्यान रख लेना दोस्तों, पंचपीपली कहीं नहीं लिखा हुआ। बैड़ू का होता, तो ये शाम का भोजन या रात्रि का जो भोजन होता है ना, शाम के भोजन को कहा जाता है बैड़ू। अपने राजस्थानी भाषा में बैड़ू कहते हैं दोस्तों। और इनका एक नाम और ध्यान रख लेना, भारत के सबसे बड़ा लोक देवता है। भारत के सबसे बड़े लोक देवता, इनका ही नाम आएगा दोस्तों। तो ये 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता ठाकुर जी। ठाकुर जी के अलावा और नाम लिखा हुआ कुष्ठ रोग निवारक देवता। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। कोड का निवारक देवता किसे कहते हैं? कोड बोलो, कुष्ठ बोले, एक ही बात है। नेक्स्ट पीरों का पीर, तो पंचपीर। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े लोक देवता। तो ये रामदेव जी के उपनाम थे दोस्तों। एक एक बात मैंने आपको बता दी इसके बारे में। इसके बाद में आपको रामदेव जी के बारे में और लेकर चलता हूं दोस्तों। बहुत सारी चीजें अभी रामदेव जी के बारे में। बड़ा नाम है दोस्तों रामदेव जी का। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों, इनके सहयोगी कौन थे? इनके 3 सहयोगियों का नाम आपको याद करना है दोस्तों।
एक का नाम था लक्की बंजारा, लक्की बंजारा। एक का नाम था दोस्तों हरजी वाटी। एक का नाम था रत्ना खाती, रत्ना रायका है दोस्तों, खाती नहीं है दोस्तों, रत्ना रायका। वो खाती थे ना दोस्तों, वो तो नरसी नरसी भगत के साथ में था। हरजी वाटी ना दोस्तों ये एक कवि भी था, इसके द्वारा रचित ग्रंथ है। इसने लिखा था आगम पुराण। इसने 2-3 ग्रंथ लिखे, आगम पुराण, बादवारी पुराण, बादवारी पुराण। इसके अलावा इसने लिखा था गौ पुराण, और इसके अलावा इसने ग्रंथ लिखा था मूल जी रे वीरता, मूल जी री वीरता। तो ये 4 ग्रंथ है दोस्तों, यानी रामदेव जी के सहयोगी भी बहुत पूछा जाता है, हरजी वाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का। तो ये इन रामदेव जी के 3 सहयोगी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा प्रश्न पूछ लेगा। देखो दोस्तों, चांदा और डेमा किसके सहयोगी थे, प्रश्न ऐसे आते हैं, चांदा और डेमा किसके सहयोगी थे, हरजी वाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का किसके सहयोगी, तो रामदेव जी के सहयोगी है दोस्तों। नेक्स्ट लेकर चलता हूं दोस्तों, यहां तक समझ में है। नेक्स्ट हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मुसेरे भाई थे, रामदेव जी के मुसेरे भाई। ये ध्यान रख लेना दोस्तों। और दोस्तों बाल्यकाल में इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था। बाल्यकाल में सातलमेर, बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है सातलमेर। इसी सातलमेर को वर्तमान में क्या कहते हैं दोस्तों, वर्तमान में इसका नाम है पोखरण। सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया, भैरव राक्षस का वध किया दोस्तों। और क्या ध्यान रखना दोस्तों, इनसे संबंधित है कामड़िया पंथ की स्थापना की दोस्तों, कामड़िया पंथ की स्थापना। कामड़िया पंथ क्या है दोस्तों, तो कामड़िया पंथ यानी पोखरण रुणेचा में क्या था, जो व्याप्त भेदभाव था ना, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था, और इस पंथ की नींव डालते हुए इन्होंने ये किया था। रामदेव जी ने रुणेचा में व्याप्त भेदभाव मिटाने हेतु इसकी स्थापना की थी, यानी इसके माध्यम से आंदोलन चलाया था। और कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले के अवसर पर एक नृत्य किया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है तेरह ताली। तेरह ताली, हालांकि तेरह ताली नृत्य में पढ़ेंगे खूब डिटेल के बारे में, तो लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना कांवड़िया पंथ की, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, सीधा का सीधा प्रश्न आ जाता है कि रामदेव जी के मेले के अवसर पर रामदेव कांवड़िया पंथ किससे संबंधित है, तो रामदेव जी से। कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना तेरह ताली नृत्य किया जाता है, हाथ में ये मंजीरे वगैरह बांधकर नृत्य होता है, तो वो सब हम नृत्य में पढ़ेंगे दोस्तों। हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मुसेरे भाई थे। बाल्यकाल में इसने सातलमेर, यानी बाल्यकाल में रामदेव जी ने सातलमेर, जिसका वर्तमान नाम है पोखरण, सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था। कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने रुणेचा में। व्याप्त भेदभाव को मिटाने हेतु कांवड़िया पंथ की स्थापना की, और कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों तेरह ताली नृत्य किया जाता है। अब रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था दोस्तों। यानी शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी यही थे, शुद्धि
आंदोलन के प्रवर्तक। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या है दोस्तों, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इसमें मैं बोल देता हूं दोस्तों। वैसे याद रख लेना, शुद्धि आंदोलन का मतलब ये है कि ऐसे हिंदू जो जबरन मुसलमान बनाए गए थे, उनको रामदेव जी ने पुनः हिंदू धर्म में दीक्षा दी थी। तो ये शुद्धि आंदोलन हो गया, नाम से स्पष्ट है दोस्तों। ऐसे लोक देवता जिन्होंने छुआछूत का विरोध किया, छुआछूत का विरोध। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, स्टार लगा देता, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, यानी कवि है। अब कवि है तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, रचित ग्रंथ पूछे या आपसे ये पूछ ले कि इनके उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है, तो ध्यान रखना 24 वाणियां इनका ग्रंथ है। 24 वाणियां। इसी 24 वाणियां को दूसरे नाम से जानते हैं, बाबेरी पर्ची। ये ध्यान रख लेना दोस्तों। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ पूजा का विरोध किया। इसी विरोध के कारण इनके पगलिया पूजे जाते हैं दोस्तों, पगलिया का पूजन होता है। यानी मूर्ति पूजा, रामदेव जी की मूर्ति पूजा नहीं होती, रामदेव जी के पगलियों को पूजा जाता है। पगलिया समझते हैं, इनके पांव, यानी एक पत्थर के निशान पर इनके पांव पद चिन्हों का निशान देखने को मिलेगा। पगलिया की पूजा होती है, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा तो खिलाफ की थी, स्वयं तीर्थ पूजा के खिलाफ, यानी तीर्थों पर जाने के खिलाफ थे ये। रामदेव जी ने रुणेचा नगर की स्थापना की थी, रुणेचा नगर की स्थापना। अब रुणेचा नगर की स्थापना की दोस्तों, रुणेचा में इन्होंने क्या बनवाया, एक तो राम सरोवर झील बनवाई, राम सरोवर झील, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी झील के किनारे इन्होंने समाधि ली थी, जीवित समाधि। राम सरोवर झील के अलावा एक पर्चा बावड़ी दोस्तों, देख लेना, इसका नाम है पर्चा बावड़ी। पर्चा बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। तो ये रुणेचा नगर की स्थापना की थी इन्होंने, यानी पोकरण दहेज में दे दिया तो फिर रुणेचा नगर बसाया गया था। रुणेचा नगर में इन्होंने जल की आपूर्ति या यूं कह सकते हैं कि जल की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने एक राम सरोवर झील का निर्माण करवाया था। राम सरोवर झील के अलावा इन्होंने एक पर्चा बावड़ी, जो रामदेव जी के मंदिर के पास में ही दोस्तों, पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि उस बावड़ी की सीढ़ियां आज तक कोई सही नहीं गिन पाता, यानी ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं तो सीढ़ियों की संख्या कुछ और होती है, जबकि नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो सीढ़ियों की संख्या कुछ और होती है। अब ये तो किदवंती है दोस्तों, इनसे प्रश्न तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। यानी रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है। शुद्धि आंदोलन का मतलब ऐसे हिंदू जिन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया था, उनको हिंदू धर्म में दीक्षा दी, छुआछूत का विरोध किया। ऐसे लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इनके द्वारा या तो रचित ग्रंथ पूछे या उपदेश पूछे तो 24 वाणियां, जिसे बाबेरी पर्ची कहा जाता है दोस्तों, इन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ पूजा का विरोध किया था। इसलिए रामदेव जी की पूजा है वो पगलिया, यानी पूजा है वो किनकी की जाती है, पगलिया। चलो दोस्तों एक प्रश्न बताना, यानी पगलिया जो रखने का स्थान होता है दोस्तों, यानी जहां पगलिया रखे जाते हैं उस स्थान का नाम क्या कहते हैं रामदेव जी के लिए, यानी जिस प्रकार रामदेव जी का मंदिर होता है उसे देवता कहते हैं। पगलिया रखने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना। रुणेचा नगर की स्थापना की, राम सरोवर झील बनवाई और पर्चा बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों। अब दोस्तों रामदेव जी का मेला बचा हुआ है। रामदेव जी के कुछ शब्द हैं जो, जैसे मैंने अभी पूछा कमेंट में कि पगलिया रखने का स्थान है वो क्या कहलाता है, और लास्ट बचे हैं इनके मंदिर। तो 5 मंदिर है दोस्तों, यानी एक अजमेर में है, एक चित्तौड़गढ़ में है, एक पाली में है, एक जायल नागौर में है, एक रामदेवरा है, एक भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात में है। 5 मंदिर है, यानी एक छोटा सा वीडियो हो रहेगा 10-15 मिनट का, तो पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा रामदेव जी में कोई भी प्रश्न नहीं बचता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी रही उसका आप अच्छे तरीके से लाभ ले रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। थैंक यू।